हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कल्पनाएं तथा उसकी मात्रा पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले हमने एक और लेक्चर लिया था भेषज कल्पना का ही। उसमें हमने कल्पनाओं में द्रव्य और जल का अनुपात पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में उसकी मात्राएं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखी हुई है बोर्ड पर जितनी कल्पनाएं, उनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई कल्पनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम घटक द्रव्य ना, मुख्य घटक कल्पनाओं में या फिर द्रव्य में मुख्य घटक क्या होता है, पर किसी ड्रग में अनुपान क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्पनाएं लिखी है उनकी हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्वरस स्वरस दो तरीके से निकाला जाता है। एक उनकी साधारण विधि होती है निकालने की, एक होता है अनुकल्प विधि से। जिन द्रव्यों से स्वरस निकालना आसान नहीं होता उनको हम अनुकल्प विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल क्या पढ़ना है, उनकी मात्रा याद करना। तो स्वरस आधा पल है, अनुकल्प विधि से निकालेंगे तो एक पल है। ठीक है, कल्क वटी चूर्ण तीनों की मात्रा होती है। कल्क की भी एक कर्ष है, वटी की एक कर्ष है, चूर्ण की भी एक कर्ष है। इसका हम कोड बनाएंगे। कवच कवच तो सभी लोग समझते होंगे कवच क्या होता है ना, रक्षा कवच, सुरक्षा कवच। तो का से कल्क हो जाएगा, वा से वटी, चा से चूर्ण। तीनों की मात्रा क्या है, एक कर्ष है। ठीक है, आगे क्वाथ का दो पल है, प्रमथ्या दो पल, मंथ दो पल, हिम दो पल, फांड दो पल और क्षीरपाक भी दो पल है। तो पहले तो हम इन तीन की ट्रिक बनाएंगे। क्वाथ को मथ कर दो, ना किसी से हम बोलेंगे कि हमको क्वाथ को मथ कर दो, हमें क्वाथ चाहिए ना। ट्रिक क्या हो गई, क्वाथ को मथ कर दो। ठीक है, क्वाथ से क्या हो जाएगा, क्वाथ। मथ से दो चीजें होंगी, एक मथ से क्या हो जाएगा प्रमथ्या और मथ से क्या हो जाएगा मंथ। ये क्या है, क्वाथ से क्वाथ है। दो से क्या हो जाएगा, दो पल। ध्यान रखना ये पल में है, यहाँ पे कर्ष में था, यहाँ पे भी पल में था। क्या ट्रिक बन गई हमारी, क्वाथ को मथ कर दो। कोई भी क्वाथ ऐसे नहीं बनता, उबाल कर बनता है और उसको मथ कर दे दो, है ना। तो क्वाथ मथ से दो चीजें, प्रमथ्या मंथ और दो से दो पल। ठीक है, अब आ गया हिम और फांड। ठंडा गरम है ना, गर्मी में कहीं किसी के घर जाते हैं, ठंडा पीते हैं। सर्दी में जाते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पीते हैं ना। ये हिम कैसा होता है, शीत कल्पना है, ठंडी कल्पना है। फांड क्या है ना, चाय जैसा बनता है, पहले पानी उबल जाता है फिर उसमें द्रव्य डाला जाता है, वो क्या कहलाता है, फांड। तो हम क्या बोलेंगे, ठंडा लाके दो, ठंडा दो। ठंडा मतलब क्या हो जाएगा, हिम दो, दो मतलब दे दो, है ना, दो से दो पल। फांड मतलब क्या, गर्म, गर्म दे दो, चाय दे दो ना। तो फांड भी क्या है, चाय है एक प्रकार की। चाय जैसी बनती वैसे ही फांड बनता है। ठीक है, उसकी मेथड वही होती है। तो फांड दे दो, दो से दो पल। ठीक है, एक और आता है दो पल वाला, शीर। शीर को क्या बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं। दुग्ध से क्या हो जाएगा, दो। दुग्ध में दा आया है, दा से क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, अब यहाँ का बचा आसव अरिष्ट अवलेह तंडुलोदक। तो यहाँ पे आसव अरिष्ट क्या है, संधान से बनते हैं, है ना। पुरानी चीजें हैं, जितनी पुरानी होती जाती उतनी अच्छी होती जाती है, इसे अवलेह है। तो यहाँ पे क्या है, आसव अरिष्ट संधान से बनते, अवलेह तो नहीं बनता है लेकिन लंबा समय लगता है बनने में। ठीक है, तो क्या है, आ वाले सभी के एक पल है। पहला अक्षर कौन सा होता है हिंदी वर्णमाला में, आ होता है। तो पहला अक्षर आ, तो आ वाली जितनी चीजें हैं एक एक पल है। और एक और क्या हो गया है, तंडुलोदक, वो भी कितना होता है, एक ना। तंडुल मतलब क्या होता है, चावल। दिन में एक ही बार खाना चाहिए, रात में खाए या सुबह ना, वैसे याद करना, चावल दिन में एक बार खाना चाहिए ना। बहुत शॉर्ट वीडियो है ना, ट्रिक से ही पूरा हमने पढ़ा है और अगर ऐसा ट्रिक से ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।